In a factory department, a machine costs rupees 23,000. It is expected that it will work for about 20,000 hours and its scrap value is estimated at the rate of rupees 3,000. आपको मशीन की कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग आवर्स गिवन है. नेक्स्ट है द रेंट ऑफ द फैक्ट्री डिपार्टमेंट इज 800 पर मंथ और 25% एरिया यूटिलाइज करती है वो मशीन. 25% ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन. नाउ फॉरमैन और अटेंडेंट एम्प्लॉयड है जिसकी सैलरी है 400 और 200 रिस्पेक्टिवली टू वर्क वन मोर मशीन ऑफ अ सिमिलर टाइप. ये क्या है, 2 मशीनों पर अटेंडेंट और फॉरमैन अपॉइंटेड है. एक्सपेंसेस आपको गिवन है डिपार्टमेंट वाइज. लाइट चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट कितने हैं, रुपीज 160 है, जिसमें कि कितने पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स गिवन है आपको टोटल उस डिपार्टमेंट में. बट जो मशीन है उस पर कितने पॉइंट्स यूज आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स यूज आ रहे हैं. टोटल पावर यूज फॉर द 2 मशीन दैट इज 640. 2 मशीन पे जो भी टोटल पावर यूज आ रही है वो 2 मशीन की है, हमें एक की निकालनी है. इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मशीन इज 100 रुपीज और रिपेयर्स और रिन्यूअल्स रुपीज 80. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मशीन आर रेट. आपको मशीन आर रेट निकालनी है फॉर 1 मंथ और इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 40 आवर्स इन अ वीक. और एक वीक में वो 40 आवर्स काम करता है. डैट मीन्स आपको निकालना 1 मंथ का है और यहाँ पे आपको 40 आवर्स इन अ वीक गिवन है. डैट मीन्स एक महीने में वो कितना काम करता है, डैट इज 1 वीक में मशीन वर्क करती है 40 आवर्स. फाइन. तो 1 मंथ में कितनी करेगी, कितने वीक्स हो जाते हैं, 4 वीक्स होते हैं अपने एक मंथ में. तो ये हो गया 40 इंटू 4 डैट इज 160. हमारे वर्किंग मशीन आवर्स कितने हो गए, 160. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. तो मशीन आवर्स कितने हो गए हमारे 160. ताकि आपको पता है इन ओवरहेड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट इज स्टैंडिंग चार्जेस, सेकेंड इज मशीन एक्सपेंसेस. फाइन. स्टैंडिंग में सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आएंगे. तो फर्स्ट हमारा है रेंट. रेंट कितना है, 800 रुपीज पर मंथ. आपको यहाँ पे पर मंथ का ही कैलकुलेशन करना है तो 800 रुपीज पर मंथ हो गया. फाइन. अब इसमें बोला गया है कि वो मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रही है, 25%. तो 800 का 25% या 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 200 इस मशीन से रिलेटेड रेंट आ गया. नेक्स्ट है लाइटिंग. लाइटिंग के लिए आपको बोला गया है कि 160 टोटल है आपके रुपीज, जिसमें से 16 पॉइंट चलते हैं इस पे. फाइन. नाउ अब आपको सिर्फ इसमें कितने पॉइंट्स यूज आते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स यूज आते हैं. तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये इट इज 40. ये देखिए 160 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 60. ठीक है, 40. नाउ इनडायरेक्ट लेबर, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 रुपीज पर मंथ गिवन है. फोरमैन सैलरी, फोरमैन और अटेंडेंट सैलरी भी आपकी फिक्स्ड सैलरी है. अब ये 2 मशीनों पे लगी हुई है, आपको एक मशीन की ही निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, 200 और 100. फाइन. अब जो भी नेक्स्ट एक्सपेंसेस बचे हैं वो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो टोटल कर देंगे हम स्टैंडिंग चार्जेस का, डेट इज 640 रुपीज. फाइन. अब ये 640 रुपीज कितने घंटों के लिए है, 160 आवर्स के लिए है. फाइन. तो रेट पर घंटा कितनी आ गई, दैट इज 640 डिवाइडेड बाय 160. तो रेट आ गई आपकी 4 रुपीज. नाउ ये पर रेट आ गई स्टैंडिंग चार्जेस की. अब जितने भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसको आप किस में लिख देंगे, मशीन एक्सपेंसेस पर आवर. रिपेयर्स और रिन्यूअल वो आपको गिवन है 80 रुपीज पर मंथ. एक महीने में आपके कितने आवर्स चल रही है मशीन, 160 घंटे चल रही है तो 80 डिवाइडेड बाय 160. तो ये पर यूनिट आ गया, पर घंटा दर आ गई है.
नेक्स्ट है पार। पार के लिए भी आपको बोला गया है कि 640 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि जो भी पार की राशि है वो 2 मशीनों पर दी गई है। तो यहाँ आप निकाल लेंगे एक मशीन पे, तो 640 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, वो एक मशीन की आ गई, डिवाइडेड बाय 160 कर देंगे तो प्रति घंटा पर आवर रेट आ जाएगी, दैट इज 2 रुपीज। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जिसके लिए कि आपको ऊपर लाइफ गिवन है और स्क्रैप वैल्यू गिवन है मशीन की, दैट इज 23,000 इसकी वैल्यू है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। यही अपनी डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, 1 रुपीज। फाइन, ये आपका प्रति घंटा आ गया। ऐड कर लिया आपने इन सबको, तो टोटल मशीन आवर रेट कितने आ गए आपके 7.50।